प्रकृति अनुकूलन के लिए युद्ध का मैदान है, जहां शिकारी जीवित रहने के लिए युवा जानवरों की असुरक्षा का शोषण करते हैं। ये किशोर छोटे, धीमे और कम अनुभवी होने के कारण कम जोखिम और संभावित रूप से उच्च सफलता दर प्रदान करते हैं। जहां शिकारी जीवित रहने के लिए शिकार में अपनाई गई विविध रणनीतियों को प्रदर्शित करते हुए युवा जानवरों की भेद्यता का फायदा उठाते हैं। नंबर 5, भूत के कड़े हंटिंग बेबीज एनिमल्स। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर अपने घोंसलों से निकलकर छोटे समुद्री कछुए के बच्चे समुद्र की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। सदियों से चली आ रही ये सहज यात्रा खतरे से भरी है। ऐसा ही एक खतरा भूतिया केकड़ों, फुर्तीले और अवसरवादी सफाई कर्मियों के रूप में आता है। इस क्लिप में हम एक भूखे कड़े को एक बच्चे कछुए को पकड़ते और खाते हुए देखते हैं, जबकि प्रकृति अक्सर कठोर और अक्षम्य होती है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूत के कड़े आबादी को नियंत्रण रखने, भीड़ भाड़ को रोकने और सबसे योग्य कछुओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्लिप में बच्चों की असुरक्षा केवल केकड़ों तक सीमित नहीं है। आसान शिकार की ओर आकर्षित होने वाले पक्षी एक और खतरा पैदा कर सकते हैं। पाठ में एक पक्षी को घेरने वाली केकड़ों की सेना का उल्लेख है, लेकिन संदर्भ के बिना ये निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या पक्षी पहले से ही घायल था या केकड़े ही उसकी मृत्यु का प्राथमिक कारण है। नंबर 4, सीगल हंटिंग बेबीज एनिमल्स। सीगल कुख्यात सफाई कर्मी हैं, जो भोजन के प्रति अपने अवसरवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनका आहार आश्चर्यजनक रूप से विविध है, जिसमें समुद्र तट के अवशेषों से लेकर आश्चर्यजनक रूप से बड़े शिकार तक सब कुछ शामिल है। इस क्लिप में हम एक सीगल को एक कटे हुए केकड़े को खत्म करते हुए देखते हैं। इसे रेत के माध्यम से खींचने से कोमलता सुनिश्चित होती है, जिससे इसका उपभोग करना आसान हो जाता है। इन सफाई करने वाले पक्षियों के लिए अपना इनाम साझा करना असामान्य नहीं है, जैसा कि दावत में शामिल होने वाले अन्य सीगल के आगमन से देखा जाता है। इस क्लिप में सीगल का आहार समुद्र तट के नाश्ते तक सीमित नहीं है। प्रजनन के मौसम के दौरान वे अवसरवादी शिकारी बन जाते हैं। विशेष रूप से कमजोर जल पक्षी चूजों को निशाना बनाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर नवजात शिशुओं, चूजों और बत्तखों तक ये पंख वाले शिशु वसंत और गर्मियों के दौरान कंकाली पीठ वाले गल के मेन्यू का नियमित हिस्सा बन जाते हैं। इस वीडियो में एक सीगल को लगातार एक गिलहरी पर हमला करते हुए देख सकते हैं। अपनी चोंच से उस पर तब तक वार करते हुए दिखाया गया है जब तक कि वे मर नहीं जाती। फिर दिलचस्प हिस्सा आता है, सीगल पूरी गिलहरी को निगल जाती है। दांतों की कमी और कमजोर पंजों के कारण सीगल कई शिकारियों की तरह मांस को हड्डियों से आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़े शिकार के लिए उसे पूरा निगलना आश्चर्यजनक रूप से कुशल भोजन रणनीति बन जाती है। नंबर 3, फ्रिगेट पक्षी हंटिंग बेबीज एनिमल्स। शानदार फ्रिगेट पक्षी समुद्र के ऊपर आसमान में गश्त करते हैं। उनके लंबे पंख फैले हुए होते हैं, जो लगभग गतिहीन दिखाई देते हैं। ये कुशल उड़ने वाले शायद ही कभी फड़फड़ाते हैं। अपने सिर को अपने कंधों में छिपाकर हवा की धाराओं पर फिसलते हैं। जब वे फड़फड़ाते हैं तो ये धीमी गहरी धड़कन के साथ होता है, जो उन्हें उल्लेखनीय अनुग्रह के साथ प्रेरित करता है। अधिकांश समुद्री पक्षियों के विपरीत वे भोजन के लिए गोता नहीं लगाते। इसके बजाय फ्रिगेट पक्षी भोजन सुरक्षित करने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। वे शिकार को पकड़ने के लिए अपनी बड़ी चोंच का उपयोग करके पानी की सतह से मछलियाँ खींचते हैं। इसके अतिरिक्त वे कभी कभी क्लेप्टोपैरासिटिज्म में संलग्न होते हैं, अन्य पक्षियों का पीछा करते हैं और उन्हें हाल ही में पकड़ा गया भोजन छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस क्लिप में समुद्र तट पर एक फ्रिगेट पक्षी द्वारा कछुए की बच्चे को खाने का उल्लेख है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उनका विशिष्ट व्यवहार नहीं है। फ्रिगेट पक्षी मुख्य रूप से मछली और स्क्विड खाते हैं, और बच्चों से निकले कछुओं को खाना एक दुर्लभ घटना है। उनकी अधिक सामान्य भोजन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने से उनकी पारिस्थितिक भूमिका की अधिक सटीक तस्वीर सामने आती है। नंबर 2, हाइना हंटिंग बेबीज एनिमल्स।
हाइना शक्तिशाली जबड़े और मजबूत सामाजिक संरचनाओं से लैस कुशल शिकारी होते हैं, जो उन्हें मृग से लेकर युवा दरियाई घोड़े तक का शिकार करने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि वे कभी कभी सफाई करते हैं, फिर भी वे कुशल शिकारी भी होते हैं। इस क्लिप में एक ज़ेब्रा अपने झुंड से अलग होकर लकड़बग्घे के झुंड का शिकार बन जाता है। अपने मजबूत जबड़ों और टीम वर्क का उपयोग करके वे ज़ेब्रा की सुरक्षा पर काबू पाते हैं और भोजन सुरक्षित करते हैं। इस क्लिप में एक युवा वाइल्ड बीस्ट कमजोर और अकेला लकड़बग्घे द्वारा पकड़ लिया जाता है। बड़े शिकारियों के विरुद्ध बछड़े का संघर्ष अंततः असफल होता है। इस क्लिप में एक अकेला शिशु हिप्पो, जो संभावित रूप से अपनी फली से अलग हो जाता है, लकड़बग्घों के समूह का लक्ष्य बन जाता है। अपने आकार के बावजूद दरियाई घोड़ा समन्वित हमले से बचने में असमर्थ है और शिकारियों के आगे झुक जाता है। इस क्लिप में एक अकेला भैंस का बछड़ा झुंड से दूर निकलकर भूखे लकड़बग्घों के एक छोटे समूह का सामना करता है। संख्या में अधिक बछड़ा बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंततः लकड़बग्घों की शिकारी प्रवृत्ति का शिकार बन जाता है। नंबर 1, शेर हंटिंग बेबीज सुअर। ये वीडियो शिकार व्यवहार में लगे एक शेर के गौरव को कैद करता है। अपने शावकों को शिकार का पाठ पढ़ाने के बाद एक अकेले शेरनी अपने परिवार के लिए भोजन सुरक्षित करने के लिए बाहर निकलती है। हालांकि शिकार पर्याप्त नहीं हो सकता है, ये गौरव के लिए जीविका प्रदान करता है। इस क्लिप में एक नर शेर एक छोटे सुअर के बच्चे के प्रति सौम्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन ये बातचीत एक उद्देश्य की पूर्ति करती है। अंततः शेरनी अपने परिवार को खाना खिलाने को प्राथमिकता देती है और सुअर का बच्चा शिकार का हिस्सा बन जाता है। इस क्लिप में छोटे शेर शुरू में पिगलेट के साथ खेलते हैं, लेकिन एक बड़ा वयस्क हस्तक्षेप करता है और शिकार पर दावा करता है, जो गौरव के भीतर पदानुक्रम और अस्तित्व की जरूरतों को प्रदर्शित करता है। युवा शेर देखते हैं कि उनका संभावित भोजन गायब हो जाता है। हालांकि वीडियो तीव्र भावनाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चलन के प्राकृतिक क्रम को पहचानना महत्वपूर्ण है। शिकारियों को जीवित रहने के लिए शिकार करना चाहिए और शिकार प्रजातियों ने शिकार से बचने के लिए तंत्र को अनुकूलित किया है। ये गतिशीलता हालांकि कभी कभी देखना चुनौतीपूर्ण होती है, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।